लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर कार्मिक विभाग ने सभी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जैसे कि इस साल का एकेडमिक ईयर यहां पर खत्म होने वाला है, तो सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करने वाले हैं। तो इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति किए जाने को लेकर 14 मार्च 2024 को कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। क्या ये आदेश है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है और नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं वो बदलाव इस प्रकार हैं, तो आप देख सकते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी कक्षा 1 से पूर्व 3 कक्षाओं से 12वीं कक्षा तक कक्षा की नाम पद्धति पर विचार किए बिना अध्ययन करने वाले बच्चों के संबंध में तथा पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के प्रारंभिक 2 वर्षों में यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पाठ्यक्रम करता है और 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन करने के लिए बच्चों के लिए सरकारी कर्मचारी को CEA छात्रावास सब्सिडी प्रदान नहीं की गई हो तो उसके लिए भी स्वीकार्य होगा। तो अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी क्लास 1 से पहले की 3 कक्षाओं के लिए और क्लास 12वीं तक अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकता है। पहले सिर्फ क्लास 1 से पहले की 2 कक्षाओं के लिए ही हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता था, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद में ये बड़े बदलाव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी में किए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि नई शिक्षा पॉलिसी लागू होने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे को किसी भी कक्षा को रिपीट करने का कारण बना है या फिर उसे रिपीट करना पड़ा है, तो उस मामले में भी सरकारी कर्मचारी को एक अतिरिक्त कक्षा के लिए अपने बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दिया जाएगा। और ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रभावी हो चुकी हैं। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए लिया गया कि अब सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए नई चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकता है। तो कार्मिक विभाग के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।